बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चे? मुझे पता है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं हूँ सईदा अदीला और मैं आपको पढ़ा रही हूँ मुनव्वर पब्लिशर्स का इब्तिदाई कायदा अलिफ बे पे। तो चलें शुरू करते हैं अपना बकिया का सबक और निकालें सफ़ा नंबर 15। जी जनाब, हमने इस सबक को सुनना, बोलना, पढ़ना और याद रखना है। ये देखिए, ये हर्फ है 3 दंदाने और एक छोटा सा गुन्ना, तो ये बन गया सीन। सीन सीन कहता है स, सीन कहता है स। अब सीन को इसके साथ आप उंगली लेकर उस पर फेरें, जो आपको ये नुक्ते नज़र आ रहे हैं। आप पेंसिल से भी कर सकते हैं और उंगली से भी। तो सीन कहता है स और से बनता है स सूरज, स सेब, स सूरज, स सेब। इसके अलावा इससे और भी कई अल्फाज बन सकते हैं, जैसे स साग, स सांप। सही। और आपके आसपास होने वाले या दिखने वाले जितने अल्फाज हैं उसमें कहीं ना कहीं सीन मौजूद होगा। जैसे स से सिपारा, मेरे सामने सिपारे पड़े हुए हैं तो मैं कहूँगी स सिपारा। इसी सबक का दूसरा हर्फ है जो सीन की फैमिली से है या सीन के ख़ानदान से है। उसी तरह का लफ्ज़ है, 3 दंदाने, एक नून गुन्ना सा बना हुआ है और उसके ऊपर 3 नुक्ते हैं और ये कहलाएगा शीन। शीन। हमने पहले सीन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शीन। शीन। शीन के ऊपर 2 नुक्ते हैं। उंगली लेकर उस पर अपनी उंगली फेरें, हर्फ शीन पर अपनी उंगली फेरें तो शीन कहता है श। शीन कहता है श। शेर, शलजम। बहुत से बच्चों को शलजम नहीं पसंद, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, शलजम एप्पल के बराबर है सब्जियों में। ठीक है। और शेर ऐसा की आवाज़ निकालता है और हम सब डर जाते हैं। ठीक है। और शीन के से बनने वाले कई अल्फाज और भी हैं, जैसे शक्कर, शादी। ठीक है।